मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे, लेकिन वे नाड़ियों से जुड़े हुए नहीं थे। एकदम बहरा, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी व्यक्ति ने संत श्री से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं, वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वे पूरी तरह बहरे हैं, वे कुछ सुन नहीं सकते। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने ही क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है और कभी भी कथा पूरी होने से पहले चला जाए, ऐसा भी नहीं है। घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और जब कथा नहीं सुनता होगा तो उसे रस नहीं आता होगा, और रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, और ये तो जाता भी नहीं है। अब बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा। अब बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूं और मैं जो कथा सुनाता हूं, क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? समझ नहीं आया। बाबा जी समझ गए कि यह तो नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिखकर पूछा कि क्या तुम्हें कथा सुनाई पड़ती है? वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। अब कागज कलम से प्रश्न उत्तर शुरू हो गया। बाबा जी ने पूछा, फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? वृद्ध बोला, बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं, और संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं, उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? वृद्ध ने उत्तर दिया, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया।
पत्नी बच्चों को ले आई। सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिट जाते हैं। ऐसे ही नियमित रूप से सत्संग में आने वाले एक व्यक्ति ने सत्संग में आना अचानक बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो साथ के एक बुजुर्ग ने उसके घर जाने की सोची। उस शाम बहुत सर्दी थी। बुजुर्ग को वह व्यक्ति दहकती अंगीठी के सामने बैठा मिला। वह घर में अकेला था। उसने बुजुर्ग का स्वागत किया। अंगीठी के सामने रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और उनके कुछ बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। बुजुर्ग कुर्सी पर आराम से बैठ तो गया पर बोला कुछ नहीं। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने चिमटा उठाया और बड़ी सावधानी से एक बड़ा सा दहकता चमकता अंगारा अंगीठी में से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह फिर कुर्सी पर आराम से बैठ गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वह बुजुर्ग यह सब बस देखता रहा। उस अकेले अंगारे की चमक दमक धीरे धीरे कम होती चली गई और जल्दी ही वह बुझा बुझा और ठंडा सा हो गया। बुजुर्ग के आने के बाद से अभिवादन के अलावा किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। बुजुर्ग ने चलने से पहले वह ठंडा और बुझा बुझा कोयला उठाया और वापस आग में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण रोशनी और गर्मी से फिर चमकने दहकने लगा। बुजुर्ग चलने के लिए जैसे ही उठा तो वह मेजबान व्यक्ति बोला, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष रूप से इस अंगारे वाले उपदेश के लिए मैं अब आगे से हर सत्संग में आया करूँगा, कभी मिस नहीं करूँगा। सत्संग परिवार से सदैव जुड़ा रहूँगा। मनुष्य जीवन का सार भगवत भक्ति है और भक्ति का मूल आधार सत्संग है। सत्संग सर्वोच्च चेतना प्रदान करता है। सत्संग जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण प्रदान करता है और सत्संग ही मानव जीवन को सर्वोत्तम सद्गति प्रदान करता है। सत्संग का अभाव मतलब मोह और भ्रम का विस्तार है। सत्संग का स्थान जीवन के अन्य कार्यों के बाद एडजस्ट करने वाला विषय नहीं है, अपितु सत्संग को एक विशेष महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है, जिसके अनुसार अन्य कार्यों को एडजस्ट किया जाना चाहिए। अतएव सत्संग से बढ़कर कुछ भी नहीं है।